मुझे यहाँ किडनैप करके लाए है ना, मुझे पक्का पता है, नहीं तो मैं आती कैसे यहाँ। ये मेरा कमरा है या तेरा? मेरा कमरा है। रात को आप इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी कि पहले तो मैं डर गई, मुझे लगा कि कोई जानवर घुसा है, फिर देखा तो आप थी, इसीलिए मैंने आपको रजाई उड़ा दी। चाय पीजिए। बड़ी बकवास चाय है। बीजी, मुझे सब पता है कि आप रात को मेरे कमरे में क्यों आई थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं तनुजा को कुछ नहीं बताऊंगी। अब उसे पता चलेगा तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगी ना। मुझे रानू आंटी ने कल रात को ही बता दिया था कि आपको नींद में चलने की बीमारी है, और अब चल कर कहीं पे भी पहुंच जाती हैं, है ना? तुझे पता है मैं कितनी पहुंची हुई हूँ, कहीं भी पहुंच जाती हूँ। वैसे मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। चल बाय। हाय बीजी, मुझे पता है कि आप मेरे कमरे में क्यों आई थी, सच्चाई का पता लगाने के लिए ना, राइट बीजी? हैं? इसमें तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। मैंने तो बटन दबाया था, शायद नहीं दबाया होगा। अगर बटन दबा दिया होता तो उस पिद्दी को ना मैं दबोच लेती। चक्स, कहाँ आप? चक्स! अरे ये नकुल क्यों चिल्ला रहा है? चक्स, चक्स! ओ, दद्दू, पहला क्या कमाल की न्यूज लेकर आया हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। क्या? चक्स इज द कैरिस्मेटिक बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। क्या हुआ? यस, आपका नाम नॉमिनेट हुआ है एशियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के। क्या बात कर रहा है? मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाना। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक। ये अवार्ड ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो तो है। ये बड़ी किस्मत वाले और बहुत मेहनत करने वालों को मिलता है। वो तो है। स्माइल दे दे यार, स्माइल दे दे बेटा। Thank you. Congratulations. ऋषि, तुमसे को मिलने आया। Congratulations. थैंक यू। ये सर, आपकी तरफ से अवार्ड इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया था, अब ये आप एक्सेप्ट कीजिए। क्या बात है चाचू। थैंक यू। वेलकम सर। चल, मैं ये उसे देता हूँ जो इसका असली हकदार है। अच्छा है ना? ऋषि जी, पुत्र कहाँ जा रहा है? तेरी मंजिल पीछे छूट गई पुत्र। वो मेरी मंजिल मेरी मॉम है। मतलब मैं मॉम के पास जा रहा हूँ। ये असली हकदार तो मॉम है ना इसकी। मतलब आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू मॉम। बाकी लोगों के लिए तो मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। एनीवेज, आई लव यू गाइस। आई विल सी यू गाइस।
किस बात की खुशी हो रही? अवार्ड ऋषि को मिला है और तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि तुझे अवार्ड मिला है। मॉम आपको तो खुश होना चाहिए कि चक्स की सक्सेस स्टोरी में एक और चांद लग गया, और अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और वो चांद किसकी वजह से लगा? तेरे डैड की वजह से। कितनी मेहनत करते हैं वो, लेकिन एक बार भी तेरे चक्स ने उन्हें क्रेडिट दिया? एक बार भी? दिव्या, दिव्या, क्या पट्टी पढ़ा रही है उसको तुम? वही जो तुम नहीं पढ़ सके, सच्चाई की पट्टी। निकुल बेटा तुम बाहर जाओ। और तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम है तो तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो, लेकिन आज के बाद मैं ऋषि के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? युवराज, युवराज, युवराज मेरी बात तो सुनो। मेरी तो किस्मत ही खराब। युवराज को तो इस घर के नौकर बन के रहने की आदत पड़ गई, और जिसकी औकात नौकरों जैसी उस घर की मालकिन बनी बैठी। डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए कि बस सब देखते ही रह जाएं। लेकिन ये सब कुछ 8 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गेस्ट 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। ऋषि का मैनेजर मिस्टर वरुण शर्मा, प्लीज आइए ना। यस मैम, थैंक यू। कांग्रेट्स मैम, सर को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आज रात की पार्टी के लिए आपने ऋषि के सारे बिजनेस एसोसिएट्स को इनवाइट कर लिया है। यस मैम। पार्टी? हाँ बीजी, पार्टी। आप एक काम कीजिए, आज की इस पार्टी में आप पूरब और मलाइका को भी इनवाइट कीजिए प्लीज। डेकोरेटर्स आ गए, आई एम गोइंग टू गेट वेरी बिजी नाउ। आप प्लीज उनको जल्दी से इनविटेशन भेज दीजिए, और आप भी टाइम पे आ जाइएगा प्लीज। जी मैम, थैंक यू। तनुजा, चल एक बात सुन मेरी। तेनू की हो गया? हाँ, पहले तो तूने ये पार्टी दी, अब ऋषि को पता नहीं चलेगा कि तू उसके लिए कितनी खुश है? अरे बीजी, तो खुश होने वाली बात है ना, मेरे पति को अवार्ड मिल रहा है। और ये पार्टी तो बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं इस मेमसा वाले गेटअप में नहीं होती ना, तो मैं ऋषि को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाती, डेट पे लेके जाती। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। फिर तो कहीं दीप जलते और कहीं दिल जलते। दिल जलते नहीं, दिल मिलते। तू ना चल्ली की चल्ली है। हमेशा से थी, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं ऋषि को तो क्या, किसी और को भी कानों कान खबर नहीं लगने दूंगी कि मैं ये पार्टी उसकी जीत में दे रही हूँ, प्यार की पार्टी। पर जरा बच के रहना, बार बार हम दुश्मनों की नजरों से बच नहीं सकते। वैसे भी तूने अपने 2 दुश्मनों को क्यों बुलाया है? ये खसमानु खानी मलाइका और वो खोते दा पुत्र पूरब। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरब को इस बात का एहसास हो जाए कि बेदी एंटरप्राइजेस के बिजनेस को अगर कोई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है तो वो सिर्फ ऋषि है। मैं चाहती हूँ पूरब को इस बात का एहसास हो जाए कि उसे बेदियों का नाम तो मिल सकता है, लेकिन कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है। बेदियों की शान सिर्फ ऋषि सिंह बेदी है, मेरा पति। What? ऋषि को क्या मिला? और तुम चाहते हो कि मैं? Are you mad? हाँ? आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? Can you believe this? ऋषि की अवार्ड विनिंग पार्टी में तनुजा ने मुझे इनवाइट किया। Isn't it obvious कि वो मुझे उस पार्टी में बुला के मेरी इंसल्ट करना चाहती है? No ways. I'm not going. Let's go. हाँ, मैं अभी शेखर से मिलकर आ रही हूँ और हमारा प्लान ऑन हो चुका है। तो आज उस पार्टी में आखिरी बार दिखेगी वो तनुजा, तो तुम भी उसे आखिरी बार देख लेना ना, जिंदा जिंदा। यस, शेखर ने उस आदमी से बात कर ली है और वो तैयार है। अब बस किसी भी तरीके से मुझे उस आदमी की ऋषि के घर में एंट्री करवानी है, और उसके बाद जो भी होगा वो एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा।
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता है कि तनुजा के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, तो फिर दूसरों से क्यों सुनना? हमेशा मरते रहते हो हाँ कि कोई बोले कि तनुजा आपके लिए फील करती है। आप ही बताओ, अगर तनुजा आपके लिए फील नहीं करती ना, तो बाहर जो डेकोरेशन हो रहा है वो क्यों करती इतना डेकोरेशन? जैसे उसको अवार्ड मिला, अवार्ड तो आपको मिला है ना ऋषि भाई। सच्ची? हाँ मुच्ची, क्या बात कर रहा है यार? हाँ भाई, मतलब मुझ पे खर्चा कर रही है? दिन में 50 बोलती है, मैं एक फूटी कौड़ी खर्चा नहीं करूंगी। ये कैसे हो गया यार? मरती है आप पे। सुनिए, सुबह से 3 बार आपको बोल चुकी हूँ ऋषि सिंह बेदी का सिंह सिंह का अल्फाबेट S नीचे गिर रहा है, उसको ठीक कर दो। लेकिन नहीं, अभी तक ठीक ही नहीं किया। अब शक्ल क्या देख रहे हैं, ठीक करिए ना, मेहमानों के आने का टाइम होने वाला है। हाँ मैं करता हूँ। एक काम करिए, आप हटिए, मैं खुद ही अपने पति का सिंह मतलब S ठीक कर लूंगी। आप जाके बाकी के डेकोरेशन चेक करिए, जाइए।